नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आपको दिन प्रतिदिन मैं तहलका न्यूज के माध्यम से प्रत्येक गांव की सर्वे करते आ रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज गांव जड़ुआ गांव के अंदर पहुंचे हमें, जो कि जड़ुआ गांव डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर पड़ता है। मेरे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार मेरे साथ जुड़े हैं और भी इनके साथ काफी महिलाएं हैं। इनसे जानेंगे कि गांव के अंदर इनने ऐसी क्या कमियां नजर आएगी जो कि सरपंच पद के लिए आगे आई हैं, क्या इनकी दिल की भावना है, किस तरह के गांव के अंदर ये काम कराने की सोच रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो मैडम जी, सबसे पहले तो तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। मैं ऐसे कहना चाहती हूँ हमारे गांव में जी एक बार तो सबसे पहले तो आप एक बार अपना परिचय बताइए। तहलका न्यूज में अपना नाम बताओ एक बार तो आप। मेरा नाम प्रियंका है, मैं जड़ुआ से हूँ और मैं सरपंच पद की उम्मीदवार हूँ। और मैं सरपंच ऐसे बनना चाहती हूँ कि हमारे गाँव में साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। भाई साफ सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और भाई हमारे गांव में बहुत गरीब परिवार है, उनको बीपीएल की सुविधा दी जाएगी, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी, महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। और भाई हमारे स्कूल में पानी की उचित व्यवस्था कम है, उनको उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। भाई टीचर की कमी है, उनको पूरा किया जाएगा। मैंने जब क्या नाम बताया? प्रियंका। देखो जी, प्रियंका जी का कहना यह है कि मैं सरपंच पद के लिए इसलिए सामने आया। गांव के अंदर काफी ऐसे समस्याएं हैं, जैसे पानी की बताई है और भी काफी स्कूल को लेकर बताई है। इनकी दिल की भावना तो अच्छी लग रही है, लेकिन इनसे और भी जानेंगे। मैडम जी, आप बताइए, जैसे गांव के अंदर कई गलियां कच्चे होते हैं, पानी भरा हुआ है, उनको लेकर आप। हमारे गांव की बहुत गलियां कच्ची हैं, उनको पक्का करवाएंगे। और हमारे मेन रोड पर सीवर लाइन की व्यवस्था की गई, उनसे रोड खराब हो गए हैं, उनको पूरा करवाएंगे। हाँ जी, और भाई गांव में जो कमियां दिख रही है उनको पूरा करेंगे। चलो, अच्छी बात बता रहे हैं मैडम जी। इनका और भी जानेंगे। मैडम जी, जैसे आपके गांव के अंदर अस्पताल है या पशु चिकित्सालय है या नहीं है, उनको लेकर क्या करेंगे आप? नहीं, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, उनको भी हम भाई पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। और गांव में व्यायाम की उचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा, साफ सफाई को भी बहुत महत्व दिया जाएगा। जो हमसे भाई जो होगा वो पूरा करेंगे, कोशिश तो पूरी करेंगे करने के। और भाई चलो, अच्छी बात बोलो। अच्छा, जैसे युवा साथी हैं, उनके लिए आप जैसे कोई खेल ग्राउंड है, स्टेडियम है, उनको लेकर आप क्या सोच रहे होंगे? हमारे स्कूल में, हमारे गांव में कोई स्टेडियम भी नहीं है, उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो हमसे होगा वो तो हम करेंगे। सही बात है। तो मैडम जी ने काफी दिल के अंदर धार रखी है कि मुझे गांव वाले सरपंच पद बनाते हैं तो मैं गांव के अंदर काफी विशेष कराऊंगी। हमारे साथ भाई साहब जुड़े, भाई साहब से बात करें। भाई साहब, आप बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम है सोमिर सिंह। तो मैं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ। तो हमारे गांव की जो मेन फिरनी है, जो 22 फुट का रास्ता है, तो पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर सीवर लाइन की लाइन बिछी है। तो उसके कारण पूरा का पूरा रास्ता मेन फिरनी है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। अच्छा। तो पहले उसको पूरा बनवाया जाएगा। और हमारे स्कूल में टीचरों के हर 2-3 महीने बाद ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए बच्चों के पढ़ाई में, शिक्षा में उनके लिए दखल पड़ता है। स्कूल में भी व्यायाम की व्यवस्था करवाई जाएगी। स्टेडियम है वो बच्चों खेलने के लिए, स्टेडियम के लिए हम करवाने का प्रयास करेंगे। और हमारे गांव में कर्मचारी हैं सफाई के लिए, उनकी कमी है, उनको करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे आपके गांव में कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी बता रहे हैं, क्या आपके गांव में कोई कर्मचारी साफ सफाई ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं या कोई खिलवाड़ करते हैं, क्या सोच रहे हैं? सर, हमारे गांव में 2 कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन वो नियमित रूप से सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। वो कभी तो हफ्ता में 1-2 दिन काम करते हैं, इसलिए गलियों में पूरा कीचड़ भरा हुआ रहता है। अच्छा, आपने स्कूल की बात बताई, जैसे स्कूल स्टाफ है उनकी ट्रांसफर होता रहता है, तो सर जी ये ट्रांसफर मतलब गाँव वालों की वजह से होता है या अपनी भी मर्जी से करते हैं, या फिर गाँव में कितना क्या स्कूल है, कैसा क्या मतलब है? हमारा गांव सर +2 तक है। ये पता नहीं आगे सरकार के ऑर्डर से ट्रांसफर होता है या पता नहीं टीचर अपनी मर्जी से करवाते हैं, इसका तो सर पता नहीं हमें। लेकिन पिछले कई सालों से हम पढ़ा करते थे, तो एक टीचर कम से कम 10-15 साल तक एक स्कूल में रहता था। ये बच्चों को वो पढ़ाते थे तो उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती थी। और तो सोमिर जी, आपका नाम सोमिर है ना? जी सर। तो स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छी बातें करी हैं आप, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये आपके दिल में अचानक से क्या दिल में आपके आ गई है कि मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना है? देखो आपके युवा साथी और भी हैं, तो आप के दिल में ये भावना कैसे आई? सर, दिल में भावना ऐसे आई कि जो हमारे गांव में जो गरीब किसान हैं, उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने हुए हैं, वो वंचित हैं उस हक से। हम उसको पूरा हक दिलाने का प्रयास करेंगे। उनके कच्चे मकान हैं, उनके लिए
वो कच्चे मकान में रह रहे हैं उनको करवाने का प्रयास करेंगे। तो एक गरीब आदमी होता है वही गरीब की पुकार सुनता है। देखो सोमवीर जी की बात बिल्कुल है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है उन्होंने, मेरे भी बात ये बिल्कुल याद आ गई। गरीब इंसान प्रत्येक गांव के अंदर होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बीपीएल कार्ड होना चाहिए, लेकिन आपने काफी न्यूज़ें हमारे देखी होंगी, आपने काफी गांव देखे होंगे, काफी गरीब लोग देखे होंगे, जिन लोगों का बीपीएल कार्ड बनना है उनका नहीं बनता है, और जिनका नहीं बनना है उनका बीपीएल कार्ड मौजूद है। सोमवीर जी का क्या कहना है इन मैटर को लेकर, सुनेंगे उनके बारे में बताइए, आप क्या कहेंगे गरीब लोगों को लेकर आप? सर गरीब लोग हैं वो अपने हक से वंचित हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। अमीर आदमी हैं उनके भी बिल परिवार बन जाते हैं, क्योंकि वो जो इंसान जो अमीर हैं तो उनके आते हैं, वो उनके लिंक होते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन गरीब आदमी की पुकार कोई नहीं सुनता, इसलिए वो अपने हक से वंचित रह जाते हैं। सोमवीर जी, जैसे गरीब इंसानों का बीपीएल कार्ड होता है, कई लोगों का राशन भी आता है पीछे से जी सर, सरकार से, तो काफी लोग ऐसे होते हैं बीच में कोई ऐसा इंसान आ जाता है उनके नाम से लेकर राशन खुद जब्त कर जाता है, तो ऐसा उनको आप क्या देंगे सर? या आप भी ऐसा करेंगे फिर बनने के बाद? नहीं सर, उसके लिए हम उनको पूरा बायोडाटा उनका चेक करवाएंगे कि हमारे गांव में कितना मंथली कितना तो अनाज टन आता है और कितना मंथली किन किन के हक में गया है, कितना वितरित हुआ है, किसके नाम से जो भी है किसके नाम से वितरित हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा रखने का प्रयास करेंगे। देखो आप देख रहे हैं सरपंच उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हैं, सोमवीर जी हैं, और इनका नाम क्या बताया था? प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और भी इनसे जानेंगे कि अपने गांव को लेकर आप और क्या करना चाहेंगे आप? सर एक हमारे गांव में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। अच्छा। हमारे गांव के बच्चे बहुत मेहनती हैं, हमारे आसपास के 8-10 गांव में हमारे गांव के बच्चे सबसे ज्यादा आर्मी में किसी भी जॉब आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, और हमारे गांव में व्यायाम के लिए वो नहीं है पार्ट, उनके लिए व्यायाम की व्यवस्था की जाएगी। तो हमारी यही है कि हमारे गांव को हमें एक मौका मिले तो हम अपना ये प्रयास करके हमारे अपने गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद जी आपका। देखिए हमारे साथ और भी जुड़ी हुई इनसे बात करेंगे जी। आप बताइए जी, प्रियंका जी को आप मतलब कैसे क्या सपोर्ट कर रहे हैं? प्रियंका जी आपकी क्या लगती है? जी मेरा नाम सरिता है, मैं प्रियंका की बड़ी बहन हूँ। अच्छा जी। जी मैं उनको पूरा समर्थन दूंगी जी, मैं उनको पूरा साथ दे रही हूँ। मैडम जी आपको लगता है जैसे प्रियंका जी ने बताया मैं गांव के अंदर ये काम कराऊंगी, ये कार्य कराऊंगी, क्या आपको लगता है ये बनने के बाद ये कर पाएगी? जी बिल्कुल करेगी। आपको यकीन साथ करें ये बात? अच्छा अच्छा। देखिए मैडम जी आपने भी विश्वास है, तो आप अपनी तरफ से गाँव वालों को क्या कहना चाह रहे हैं? जी गाँव वालों को मैं यही कहूंगी कि वो भाई हमारा पूरा साथ दे और इन्हें सरपंच पद के योग्य चुने, और उनका साथ होगा तो ये बनेगी। चलो अच्छी बात आपकी। हमारे साथ ताजी जुड़ी इनसे बात करेंगे। ताजी आप बताइए एक बार। ताजी बोल रही कि मुझे शर्म आ रही है बातें। देखो आपने काफी बात सुनी सरपंच की, अभी मैं प्रियंका जी से जानना चाहूंगा इनका चुनाव चिन्ह क्या है, कितनी तारीख को वोट डालना है, और प्रियंका जी से मैं पूछना चाहूंगा ये अपनी तरफ से सभी ग्रामवासियों को क्या करना चाहेगी? प्रियंका जी बताइए आपका चुनाव चिन्ह क्या है और अपनी तरफ से क्या करना चाहेंगे गाँव वालों को? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़। अब 2 तारीख को हमारे वोट पड़ेंगे। एक मिनट देखिए, प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। नारियल, आप सभी को पता है कि नारियल क्या चीज होता है। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक बंदा जो कि पूजा पाठ के अंदर भी जो भी शुभ कार्य होता है उसके अंदर अवश्य उसकी जरूरत पड़ती है। प्रियंका जी अच्छी बात है, आगे बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी हमारे गांव में भी सभी कह रहे हैं कि बहुत शुभ है होता है, ये तो भगवान का भी वही सबसे पहले भगवान को भी चढ़ाया जाता है, तो भाई नारियल का पेड़ बहुत शुभ है। प्रियंका जी अगर गाँव वाले आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भी नारियल को पधारेंगे फिर? हाँ जी ये बहुत है, मैं पधारूंगी इसको। सबसे पहले मैं सरपंच पद, अगर भाई गांव ने मुझे चुना है तो भाई मैं सबसे पहले अपने भगवान के दर्शन भाई मंदिर में जाऊंगी और नारियल को चढ़ाऊंगी। देखो मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर आपको सरपंच पद का आशीर्वाद मिलता है तो आप तो घर के अंदर एक नारियल का पेड़ लगा लेना। हाँ। तो सभी को बांटना नारियल देकर। तो आप बताइए अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे गाँव को? हाँ जी मैं अपने घर में नारियल का पेड़ लगाऊंगी, और मैंने तो सबसे कहा है कि हाँ भाई नारियल को जिताओ, और सभी को मैं तो नारियल खिलाऊंगी, और भाई मैं अपने भाई ऐसा ही हमारा लक्ष्य गांव का विकास करना है। धन्यवाद जी आपका। तो दोस्तों आप सभी से विनती करूंगा वीडियो को जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें, और देखता रहिए तहलका न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।